डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अब देखिए N2O5 जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, N2O5 जब ब्रेक होगा तो बनेगा क्या, NO2 प्लस O2। पहला काम क्या करना है कि रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। कितना नाइट्रोजन है 2, तो यहाँ लगाएंगे 2, ऑक्सीजन कितना है 5, तो यहाँ लगा देंगे हाफ, हो गया बैलेंस, राइट। अब नाउ हम इसको लेंगे कि टाइम हमारे पास 0 है। जब हमारे पास टाइम 0 होगा तो इसका प्रेशर जो होगा वो P0 होगा, इसका प्रेशर कुछ नहीं होगा, इसका प्रेशर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट का कोई प्रेशर नहीं होगा, राइट। टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइम बराबर अगर हम टी ले लेते हैं तो टाइम बराबर टी ले लेंगे तो ये हो जाएगा P0 में से, ये क्या हो जाएगा P0 में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब ये x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा x/2। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब देखो जब यहाँ पर टाइम जो होगा वो टाइम अगर इन्फिनाइट हो जाता है, इन्फिनाइट टाइम होता है तो ये पूरा प्रेशर खत्म हो जाएगा और ये प्रेशर हो जाएगा 2P0 के बराबर और ये प्रेशर हो जाएगा P0/2 के बराबर। यहाँ तक तो बेसिक सबको याद है पिछले क्लास का, या फिर इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे क्लास 11th में, ठीक। नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अभी तक हम क्वेश्चंस को नहीं पढ़े थे। नाउ फॉलो आफ्टर 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट जब रिएक्शन बीत जाता है तो टोटल प्रेशर जो होता है वो कितना आ जाता है 284.5, यानी 30 मिनट्स रिएक्शन खत्म होने के बाद जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो इतना हो रहा है, दैट इज टोटल प्रेशर। तो हम मान लेते हैं कि ये जो T बराबर T है, इसी को हम मान लेते हैं कि ये टाइम क्या है, टाइम बराबर यही 30 मिनट्स है, क्या है, यही वाला जो टाइम है यही 30 मिनट्स है। तो अगर ये टाइम बराबर T है 30 मिनट्स है तो इसका मतलब जब हम यहाँ पर टाइम T टोटल प्रेशर निकालेंगे कब, जब 30 मिनट्स बीत गया है, तो क्या लिखेंगे जरा बताइए, दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर, इसका प्रेशर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस प्रेशर ऑफ NO2 प्लस प्रेशर ऑफ O2। कोई दिक्कत, किसी भी रिएक्शन में कितना भी टाइम हो जाता है तो टाइम के बाद जब प्रेशर निकालेंगे, टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो एक कंटेनर में 3 चीज है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो प्रेशर का टोटल प्रेशर का मतलब होता है सबके प्रेशर का सम, गॉट इट, समझ आया। तो N2O5 का प्रेशर कितना है, N2O5 का जो प्रेशर है वो है दैट इज P0 माइनस x, NO2 का प्रेशर जो है वो कितना है 2x और O2 का प्रेशर जो है वो कितना है x/2। कोई दिक्कत, प्रेशर आफ्टर 30 मिनट जो दे दिया वो कितना दे दिया है 284.5। कोई दिक्कत, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या देखने को मिलेगा कि 284.5 इज इक्वल्स टू P0 ये माइनस x प्लस 2x क्या हो जाएगा प्लस x/2, दैट इज हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x/2। कोई दिक्कत, ये यहाँ पर हमने लिखा, राइट। अभी हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 2 है, कौन कौन सा, एक तो x है और दूसरा क्या है P0 है। कोई दिक्कत, समझ आया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ऑन कंप्लीशन, जब कंप्लीट हो गया रिएक्शन तो टोटल प्रेशर कितना हुआ 584.5। तो जरा ये बताओ कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो किसका किसका प्रेशर होगा बताओ तो जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर आफ्टर कंप्लीशन के बाद जो होगा वो क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ N2O5, प्रेशर ऑफ N2O5 प्लस प्रेशर ऑफ NO2 प्लस प्रेशर ऑफ O2। क्लियर है क्या, N2O5 का जो प्रेशर है वो कितना है, तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया दैट इज 0, समझ आ रहा है, धीरे धीरे सब आएगा समझ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ N2O5 हो गया 0, प्रेशर ऑफ NO2 कितना हो गया 2PO और प्रेशर ऑफ O2 कितना हो गया PO0/2। कोई दिक्कत, और जो रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, व्हेनेवर जब रिएक्शन इज कंप्लीटेड द टोटल प्रेशर इज 584.5। कोई दिक्कत ना, हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जरा बताओ तो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5P0/2 आएगा। तुम यहां से लिख सकते हो 584.5 इज इक्वल्स टू 5P0 इज इक्वल्स टू 5P0/2। तो यहां से P0 का वैल्यू कितना आ रहा है, कोई बताएगा, जल्दी बताइए P0 का वैल्यू कितना आएगा, कितना आ रहा है P0 का वैल्यू, सॉल्व करो देखो, वही आ रहा है ना, सेम है ना, तो ये 5 से कटेगा ना, कितना आ रहा है 10116 पॉइंट में निकालना था, हाँ पॉइंट में निकालना, मिक्स फ्रैक्शन में निकाले हो, क्या लिखे हो 1169/5 ये ना। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ तक आया, कुछ समझ आया थोड़ा बहुत, अच्छा 233.8 यहाँ तक इसका प्रेशर आ गया है P0। अब हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, पिछले दिन ही बताए थे कि सबका x जो होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पर आ जाएगा 284.5 और P0 का वैल्यू कितना है 233.8
प्लस 3x/2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है जरा बताओ तो, सॉल्व करके x का वैल्यू कितना आएगा? 33.8 नहीं 33.8 आ रहा है क्या? x का वैल्यू 33.8, क्या यार क्वेश्चन करा दिए क्या ये वाला हम? 33.8, तो यही तो पूछे तो तुम लोग से, तो तुम लोग बोला नहीं। देखो KT बराबर क्या लिखेंगे, KT बराबर जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला था वो था 2.303 लॉग। अब अगर हम प्रेशर के टर्म से बात करें, अरे फैन तो बंद करो कम से कम, बंद करो फैन, दोनों मत चालू करो ना, तो अभी हम भीग गए हैं गाड़ी चलाते चलाते। चलो देखो लॉग देखो लॉग इनिशियल प्रेशर रखेंगे दैट इज P0 और अपॉन रखेंगे फाइनल प्रेशर दैट इज P0/x। किसका प्रेशर रखता है हमेशा? स्टोइकियोमेट्री का, समझ गए? गॉट माय पॉइंट? अब देखो यहाँ से तो K का वैल्यू निकालना है, तो K का वैल्यू निकाल लेंगे, टाइम T को जो हम लोग क्या माने थे 30 मिनट्स, तो यहाँ पर K का वैल्यू क्या रखेंगे 30 मिनट्स, कोई दिक्कत? इक्वल टू 2.303 लॉग P0 का वैल्यू कितना है, तो सर P0 का जो वैल्यू था वो कितना निकल कर आया था 233.8 और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, अब नीचे लिखेंगे P0 माइनस एक्स, तो P0 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? P0 का वैल्यू था 233.8 माइनस 33.8, कोई दिक्कत? समझ आया सबको यहाँ तक? तो यहाँ तक क्या लिखेंगे K इंटू 30 इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 238 और नीचे आ जाएगा 200, कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियरली 0.1 के बराबर आएगा। कितना आएगा? 0.1 के बराबर। तो देखो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट क्या था कि समझना था। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, अब क्वेश्चन में 3 इंफॉर्मेशन गिवन हो सकता है, यहाँ पर कितना इंफॉर्मेशन था 2। कौन कौन सा इंफॉर्मेशन दिया था? एक तो किसी बीच टाइम पर दिया रहेगा, एक तो फाइनल टाइम पर दिया रहेगा, और हो सकता है एक और क्वेश्चन अभी हम करेंगे जिसमें इनिशियल टाइम पर भी दिया रहेगा। तो 2 क्वेश्चन अभी और कराएंगे इस टाइप का, ये सीखना बहुत जरूरी है। छापिए, जिनको छापना है यहाँ तक छाप लीजिए, छोड़ दीजिएगा। कर लेते हैं तो K इंटू 30, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 के बराबर, ठीक है? तो लिखेंगे 2.303 इंटू 0.1, तो यहाँ से K बराबर आ जाएगा 2.303 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 30। ओके, ओ अच्छा, सब्स्टिट्यूट कर करके देखते हैं। चलो जो लोग नए हैं वो इधर ध्यान देंगे। चलो आओ देखो, टाइम 0 पर सिर्फ ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसका प्रेशर को P0 मानेंगे। और कुछ है क्या? नहीं है, तो 0 0 0, ठीक है? बोलते चलना, याद हो जाएगा, ठीक है? अभी जब समझा रहे हैं तो सिर्फ समझिएगा, ठीक है? टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा, यानी टाइम बराबर T हुआ, तो P0 में से इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो ये P0 में से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? x। ये कितना बन जाएगा? x, ये भी बन जाएगा x और ये भी बन जाएगा x। कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? अच्छा, इस टाइम T पर टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? तो टोटल प्रेशर एट टाइम T बराबर क्या लिखेंगे जरा बताओ तो? P0 माइनस एक्स, और क्या लिखेंगे जल्दी जल्दी बोलो। एक बार इसका प्रेशर को ऐड, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर। कोई दिक्कत है क्या? काटो तो यहाँ पर टाइम T पर जो प्रेशर आ गया वो कितना आ गया? P0 प्लस 2x। हमको इसी का वैल्यू निकालना है। P0 का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, बस x खाली पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। बहुत आसान, समझ आया? पहले ये समझो कि देखो किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि निकालने क्या बोला ये तो समझो, खुद पेन उठा के पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। समझ गया निकालना क्या है? यानी हमको x का वैल्यू निकालना है। ओके, क्लियर है? चलो अब x कैसे निकालेंगे देखते हैं। आओ, क्या बोला है? हाफ लाइफ ऑफ फॉर द रिएक्शन इज 14.5। कितना है हाफ लाइफ? 14.5। अच्छा देखो तो अभी हम हाफ लाइफ का कुछ याद करके आए थे कुछ पिछली क्लास। T 50%, T हाफ कितना होता है? 0.693 बाई K होता है, याद है सबको? T 50% फर्स्ट ही क्लास में पढ़ाए होंगे ना, फर्स्ट या सेकंड क्लास में। T 50% इज इक्वल टू 0.693 बाई K। अच्छा अभी जरा बताओ तो किसी भी K टाइम T बराबर 2.303, अभी लिखना कैसे सिखाए थे? लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर क्या है? P0, और आफ्टर टाइम T प्रेशर कितना है? P0 माइनस एक्स। ये कैसे लिखते हैं समझ आया ना? ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ से है? ये पिछले 2-3 क्लासेस में चल चुका है। पर फॉर्मूला में होता है क्या? KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल प्रेशर कितना था? P0, और फाइनल प्रेशर कितना है? P0 माइनस एक्स। याद रखिएगा, इस फॉर्मूला में जो भी प्रेशर पुट करेंगे वो हमेशा रिएक्टेंट का प्रेशर होगा, ठीक है? तो रिएक्टेंट यहाँ पर कौन है? ये दोनों, मतलब यही है। तो इसका P0 और ये लिखे, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई डाउट? अच्छा देखो तो पहले से अगर हमको यहाँ से K का वैल्यू क्या आ जाएगा जरा बताओ तो? 0.693 बाई T हाफ, और T हाफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14.5। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं 0.693 बाई
14.5, ये k का वैल्यू आ गया। एक रिएक्शन में k का वैल्यू नेवर चेंजेस, यानी इस k का वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं क्या? यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.693 बाई 14.5, कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो जरा, ये जो टाइम t है, ये टाइम t कौन सा है? 12 मिनट है, यही ना है? किसी भी रैंडम टाइम को क्वेश्चन में देगा कौन सा रैंडम टाइम लेना है, तो 12 मिनट, तो यहाँ पर 12 पुट कर दे, कोई दिक्कत? अच्छा ये 2.303 को 2.303 ही रहने देते हैं, लॉग रहने देते हैं। पी नॉट का वैल्यू कितना है? कितना है पी नॉट का वैल्यू? 0.40 और डिवाइडेड बाई 0.40 माइनस एक्स, कोई दिक्कत? समझ आया यहाँ तक? अच्छा ये 0.693 को हम लोग ये बताए थे कि कैसे लिख सकते हैं, 2.303 और log 2 मतलब 0.3, यही होता है ना 0.693। कुछ कट रहा है दोनों साइड, इसका कटा क्या है? अब यहाँ देखो तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ रहा है 0.3 इंटू 12, देखना अच्छे से, डिवाइडेड बाई 14.5 इक्वल टू लॉग 0.4 बाई 0.4 माइनस एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक? सॉल्व यहाँ पे इसको कुछ कट रहा है, पॉइंट से पॉइंट कटा, हेलो हीरो कट रहा है, कितना आ रहा है ये सॉल्व करके? ऊपर हो गया 36, कुछ पहले रुक जाओ, थोड़ा टेबल उबल देख लो, कितना आ रहा है? क्या ये 0.249 आ रहा है क्या? शायद आ जाएगा 0.249, देखो तो 12/29, हाँ वही आएगा, हम जान रहे हैं 0.249 यही आएगा, ठीक है? बोले थे ना उसका यूज होगा। अभी देखो तो इज इक्वल टू यहाँ पर लॉग, ये क्या लिखेंगे 0.4 बाई 0.4 माइनस एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब देखना जरा ध्यान से, लॉग को जब इस साइड भेजते हैं, एंटी लॉग पढ़े हो, लॉग को जब इस साइड भेजेंगे तो जो भी चीज होगा वो किसके पावर में चला जाएगा? 10 के पावर में चला जाएगा। तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 0.249 इक्वल टू 0.4 बाई 0.4 माइनस एक्स। यहाँ तक आया समझ सबको? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया समझ? हाँ, लॉग को हटाएंगे तो जो भी चीज उसके प्रोडक्ट में लिखा होगा, मतलब इक्वल टू में लिखा होगा, वो 10 के पावर में चला जाएगा, यानी 10 का पावर 0.249। क्लियर है? अब ये 10.0.249 का वैल्यू कितना है? 1.77 इक्वल टू 0.4 बाई 0.4 माइनस एक्स। लग रहा है कि अब मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, और जैसे x का वैल्यू निकल जाएगा आंसर आ जाएगा क्या? नहीं, आंसर तो ये था ना। तो आंसर में पी नॉट का वैल्यू क्या है बोलो? 0.40, और जो भी यहाँ से x का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर 2 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। समझ आया? a है, 2b है, और यहाँ पर क्या आ गया? c आ गया। ठीक है, सबसे पहले देखो, अभी ना सिर्फ धीरे धीरे करके सीखते जाते हैं, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखते मिलेगा ना, तो मजा आ जाएगा। ये हो गया पी नॉट। इनिशियली इसका कोई इनिशियल होगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, समझे? समय थोड़ा सा बीतेगा तो टाइम टी पर ये जो प्रेशर होगा ये पी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, ये 2x बनेगा और ये x बनेगा। 2x क्यों हुआ? क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री 2 था। टाइम टी पर जब टोटल प्रेशर निकालेंगे, टोटल प्रेशर एट टाइम टी बराबर हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर। समझे? कोई दिक्कत यहाँ तक आया ना सबको समझ? तो कुछ कट रहा है यहाँ पर, एक्स एक्स कट जाएगा, तो पीटी का जो टाइम टी पर प्रेशर है, यानी टाइम टी को ही हम यहाँ पर क्या मान लेंगे? क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि टाइम टी होगा क्या? 10 मिनट है, तो पीटी का वैल्यू हो गया 1600 इक्वल टू पी नॉट माइनस प्लस 2x, और पी नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 800। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 400। आ गया क्या? आ गया ना? अब देखो ना, तुम लोग पता नहीं क्या तुम लोग सॉल्व किया जा रहा था, हमको ये नहीं समझ आ रहा था। अब देखो क्वेश्चन तुम लोग पता नहीं, तुम लोग ना टाइम वाइम निकालने लगा, रेट कांस्टेंट निकालने लगा। बस यहाँ पर पूछा था टोटल प्रेशर ऑफ दिस सिस्टम आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के बाद आंसर। अच्छा अब एक बात देखो जरा ध्यान से, कौन से टाइम पर प्रेशर निकालना? पूरा टोटल प्रेशर 30 निकाले, ये तो 10 मिनट पे आया है। अब देखना जरा ध्यान से, इस केस से हम के निकालेंगे, के कितना आएगा? तो इस टाइम पे हम के निकालेंगे तो के कितना आ जाएगा? के टी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? 2.303। ध्यान से देखना, लॉग इनिशियल प्रेशर जो रिएक्टेंट का दैट इज पी नॉट, और आफ्टर टाइम टी, जो टाइम यहाँ पर ले रहे हो उस टाइम पर प्रेशर कितना है? पी नॉट माइनस एक्स। तो यहाँ क्या लेंगे? पी नॉट माइनस एक्स। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो, तो यहाँ से k का वैल्यू निकालो तो कितना आ रहा है? तो k बराबर टाइम कितना ले लेंगे? 10 मिनट, दैट इज इक्वल टू 2.303 लॉग पी नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 800, और पी नॉट माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया? नहीं यार,
पी नॉट का वैल्यू 800 है, तो 800 में से 400 चला जाएगा तो 400 बचेगा। तो ये आ गया k इंटू 10 इक्वल टू 2.303, ये आ जाएगा log 2। यहाँ तक तुम्हारा ठीक था? हेलो, तुम्हारा यहाँ तक ठीक था? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम वही सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आया सबको समझ? नोट करो। अब हम इसी फॉर्मूला में ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पर टाइम 30 रखेंगे। क्या रखेंगे? टाइम 30। उस समय पूछ रहा है तो टाइम 30 पे इस फॉर्मूला में क्या आ जाएगा बताओ तो? k इंटू 30। कोई दिक्कत? तो टाइम यहाँ पर एक और कोई भी टाइम रखेंगे, रैंडम यहाँ पर कोई भी टाइम रखेंगे तो टोटल प्रेशर कितना आएगा? पी नॉट प्लस 2x। देखो तो यहाँ पर लिखेंगे 2.303 लॉग, लिख दिए? कोई दिक्कत? चलो, इनिशियल प्रेशर यहाँ पर क्या होगा? इनिशियल प्रेशर अभी भी यहाँ पर पी नॉट होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? समझ आया? अब जैसे टाइम 30 रखेंगे तो पी नॉट का तो वैल्यू कितना है? 800 है, और यहाँ पे पी नॉट का वैल्यू 800 ही था ना? हाँ 800 है। कोई दिक्कत? समझ आया? ये जो x का वैल्यू है यह हर मिनट में चेंज होता रहेगा, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा घटता है तो x का वैल्यू बढ़ता रहेगा। तो जब एमसीक्यू में आएगा ना तो एक जुगाड़ बता देते हैं, 400 से ऊपर जो भी होगा ना वही आंसर होगा, 400 से नीचे नहीं हो सकता x का वैल्यू। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का वैल्यू क्या होता है? घटता 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 जाता है। तो ये x का वैल्यू क्या हो रहा होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि x यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। समझे? आया कुछ समझ? चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर हम ये वाला निकाल के देखते हैं। तो अब ये इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देने पे फायदा क्या होगा? देखो हमारे पास एक और चॉइस था कि पहले वाले से k निकाले दूसरे वाले में पुट करें, वो सबसे घटिया तरीका होता है। ठीक है, तो ये k से k होगा, आ रहे k से k होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10/30 इज इक्वल टू 2.303। हाँ 2.303, 2.303 कट जाएगा जब दोनों को डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा इधर से log 2 मतलब 0.3 डिवाइडेड बाई log 800/800 माइनस एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब क्या करेंगे? यहाँ से सॉरी 800 माइनस एक्स, ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा log 800/800 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0.9। कोई दिक्कत? अच्छा, log का कौन सा वैल्यू 0.9 होता है? log 10 1 होता है, log 8 होता है। समझे? log 8 का वैल्यू क्या होता है? 0.9। तो यहाँ पर हम दोनों साइड जब ले लेंगे log तो यहाँ पर लिख लेंगे log 800/800 माइनस एक्स इक्वल टू लिख लेंगे log 8। कोई दिक्कत? समझ आया? तो log से log कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 इज इक्वल टू 8 इंटू 800, मतलब यहाँ से डायरेक्ट करो ना, 800/800 माइनस एक्स इक्वल टू 8, तो ये 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 700। आया क्या x का वैल्यू 700? यहाँ तक समझ आया सबको? अब हमको क्या निकालना था? ये x का वैल्यू निकालना था? नहीं, हमको निकालना था किसी भी टाइम t पर टोटल प्रेशर। तो किसी भी टाइम t पर टोटल प्रेशर कितना होगा? इसका सम कितना होगा? टोटल प्रेशर एट एनी टाइम t, दैट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स, ये दोनों कट जाएगा। तो किसी भी टाइम t पर जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट प्लस 2x, और पी नॉट का वैल्यू कितना आ गया है? 800, और टाइम t पर x का वैल्यू कितना आ गया है? 700। तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 700, दैट इज कितना आ जाएगा? 1400 प्लस 800, दैट इज 2200। तो टोटल प्रेशर एट टाइम 30 पे कितना आ जाएगा? 2200। और टोटल टाइम एट टाइम 30 पे कितना आया था? 1600 था। तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। समझे? कोई दिक्कत? x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू जो होगा वो बढ़ेगा। तो x का वैल्यू पहले 400 था 30 पे, अब कितना हो गया? 700 हो गया। समझे? कोई दिक्कत? आया समझ? बोलो, कोई डाउट है? सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि हमको जो गिवन रिएक्शन है उसका रेट लिखेंगे। जिसका रिएक्शन का जो रेट लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? जिसका ऑर्डर पूछ रहा होगा। क्या पूछ रहा है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो रिएक्शन जिसका ऑर्डर पूछेगा उसको बोलते हैं ये मास्टर रिएक्शन है। क्या है? मास्टर रिएक्शन है। और उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है कि ये वाला रिएक्शन हो कैसे रहा है, इसे 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 हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करना है कि मास्टर रिएक्शन का रेट लिखना है। रेट बराबर क्या लिखेंगे? के कंसंट्रेशन ऑफ A2 का पावर क्या लिखेंगे? x, और B2 का पावर क्या लिखेंगे? y। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 कब होता है? जब क्वेश्चन में लिखा होता है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। नहीं लिखा है तो नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला काम। इसको मान लेंगे R1 है। ये क्या है? R1।
अब हमको क्या करना है, इन तीनों मैकेनिज्म में जो मैकेनिज्म स्लो है उसका रेट लिखना है। जो स्लो है उसका रेट क्या आएगा, R2 बराबर क्या लिखेंगे, K A का पावर 1 लिखेंगे और B2 का पावर लिखेंगे 1। क्यों लिख रहे हैं 1, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है और इसका भी स्टोइकियोमेट्री 1 है। क्वेश्चन में जब भी लिखा रहेगा कि स्लो स्टेप है, 1 स्टेप है, सिंगल स्टेप है या स्लो स्टेप है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो सब का सब एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। इसी के लिए उस दिन एलिमेंट्री बता रहे थे, ठीक है। तो इसका स्टोइकियोमेट्री 1 तो पावर 1, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 तो पावर 1, कोई दिक्कत। अब ना और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, जो R1 और R2 है उसमें कौन सा चीज है जो मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर B2 और B2 दोनों का मैच कर रहा है, लेकिन A2 और A मैच नहीं कर रहा है। क्या बोले, जो चीज मैच नहीं कर रहा है उसको मैच कराने का काम कर रहा है। समझिए तरीका क्या है। पहला नंबर है कि जो रिएक्शन लिखा है उसका रेट लिखेंगे, दूसरा है स्लो का रेट लिखेंगे। अगर मैच हो जाता, सपोज करो कि मैच हो जाता, तो y का वैल्यू 1 हो जाता, x का वैल्यू 1 हो जाता। मैच नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, मैच कराने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। अब कैसे कोशिश करेंगे, तो देखो क्या मैच नहीं हुआ है, A और A2 मैच नहीं हुआ, तो A और A2 कहाँ दिख रहा है, देखो तो सिर्फ A और A2 चाहिए। पहला वाला है क्या, देखो तो A भी है A2 भी है, तो जो पहला वाला है वो क्या है, फास्ट। ध्यान दीजिएगा, तो फास्ट वाले का KC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, KC, K, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, क्लास 11 का थोड़ा चर्चा करें। पहले प्रोडक्ट को लिखेंगे, इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है 1, तो लिखेंगे A का पावर 1। इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है 1, तो पावर क्या लिखेंगे, A का पावर 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है A2, स्टोइकियोमेट्री क्या है 1, तो रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे A2 का पावर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा। आ गया A और A2 में रिलेशन, आ गया क्या, A और A2 में रिलेशन। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर A का पावर क्या है 1 और यहाँ पर A का पावर क्या आ रहा है 2, तो हमको A का पावर 1 बनाना होगा। तो बचपन में पढ़े थे कि इस पावर को हटाना है तो इधर भेज दो। तो क्या लिखेंगे, K का पावर हाफ A2 का पावर हाफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, A। आया, डाइजेस्ट हुआ। अब आ गया A और A2 में रिलेशन, देखो तो आ गया रिलेशन। यही रिलेशन फाइंड करने के लिए, रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, कैसे लिख करके, ठीक है। अब इस A का वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, समझे क्या, इस A का वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ तो। K को K रहने देंगे, A के जगह पर क्या पुट कर देंगे, K हाफ A2 का पावर हाफ इंटू B2, तो B2 ही रहेगा। कोई दिक्कत है क्या। अब ये जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा K डैश। क्लियर है क्या, यहाँ क्या आ जाएगा A2 का पावर हाफ और क्या आ जाएगा B2 का पावर हाफ, हाफ नहीं 1 है ना, ये R2। अब ये जो R2 और ये जो R1 है ये दोनों ही बराबर होगा, ठीक है। अब देखो तो A2 A2 मैच कर गया क्या, B2 B2 मैच कर गया क्या, मैच किया। फर्स्ट वाला R2 और R1 में देखो K डैश को मत मैच कराना। A2 यहाँ पर है, यहाँ A2 है, यहाँ भी A2 है, यहाँ B2 है और यहाँ भी B2 है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 1/2 और y का वैल्यू क्या हो गया 1। कोई दिक्कत। अच्छा कुछ बताए थे, यहाँ बोल रहा ओवरऑल ऑर्डर, यानी ओवरऑल ऑर्डर मतलब क्या होगा n इक्वल्स होता है x प्लस वाई, दैट इज हाफ प्लस 1, दैट इज आंसर कितना आ गया 3/2। आया समझ। सबसे पहले जिसका रेट, जिसका एक ऑर्डर पूछेगा उसका रेट लिखेंगे, क्या आ जाएगा, रेट बराबर K A का 2 या नहीं A लिखेंगे, A का पावर x, B का पावर y, इसको मान लेंगे R1। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या लिखना है, स्लो का रेट लिखना है। स्लो कौन सा है, तो R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे K, AB का पावर क्या लिखेंगे 1 और A का पावर क्या लिखेंगे 1। क्यों 1 लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्लो है। स्लो जो होता है, जो स्टोइकियोमेट्री होता है वही उसका पावर होता है। क्लियर है प्रियंशु, मैच कर गया क्या, नहीं मैच किया, अभी तो तुम बोला मैच कर गया, नहीं मैच किया, तो ये दोनों मैच नहीं किया है ना। हाँ हाँ, ये दोनों मैच नहीं किया तो मैच कराने की कोशिश करेंगे। यानी फास्ट वाले का क्या लिखेंगे KC, तो KC कैसे लिखेंगे जरा बताओ तो। KC बराबर क्या हो जाएगा A2B डिवाइडेड बाई AB इंटू A। कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो KC बराबर क्या लिखेंगे, KC इंटू AB इंटू A इक्वल टू A2B। अब इस A2B का वैल्यू
हो गया गड़बड़, फास्ट का लिखना था। फास्ट का केसी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, केसी बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो केसी बराबर हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, ए बी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो के सी, ए का वैल्यू 1, बोलिए बोलिए, बी का वैल्यू 1 इंटू ए डैश, यहाँ से हो जाएगा R2 बराबर के डैश ए का पावर 2 और बी का पावर 1। तो यहाँ से ऑर्डर क्या हो जाएगा, n बराबर 2 + 1 दैट इज, आ गया। वो तो ऐसे ही पता चल रहा है यार, तो हम खुद ही बोले कि जो ये बना लिया, ये देखो ये भी तो ये भी बनाना है। देखो कुछ नहीं, सबसे पहले इसका रेट लिखेंगे, r बराबर के ए का पावर x और b का पावर y। अब स्लो का रेट लिखेंगे, स्लो कौन है ये, तो R1 और ये R2 बराबर के ए का पावर 1 और b का पावर 1। तो दोनों मैच करिए तो x बराबर 1 और y बराबर 1, और नीट यहीं पर पूछता है। तो n बराबर 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। नहीं तो तुमसे MCQ में पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में।